नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 440 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहाँ पर शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह की इस आशय की चिट्ठी सनसनीखेज ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार को शर्मसार करने वाली भी है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जिलेटिन कांड में गिरफ्तार सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे से 100 करोड़ रुपए मासिक मांग रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं कि हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही शुरू हो गई थी या नहीं, और यह रकम केवल गृह मंत्री तक पहुंचती थी या फिर उसके और भी हिस्सेदार थे। हो सकता है कि ऐसे सवालों का जवाब कभी सामने न आए, लेकिन यह संदेह तो गहराता ही है कि महाराष्ट्र में तो ऐसे कई सचिन वाझे होंगे। परमबीर सिंह की चिट्ठी ने उस दौर की याद ताज़ा करा दी जब मुंबई उगाही वसूली के लिए कुख्यात थी। तब यह काम माफिया मवाली करते थे। लगता है अब इसे सरकार चलाने वालों ने अपने हाथ में ले लिया है। सच जो भी हो, इस चिट्ठी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब देने में यदि महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को पसीने छूट रहे हैं तो इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार जब से सत्ता में आई है वह अपनी फजीहत ही करा रही है। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या हो या अर्नब और कंगना का मामला अथवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का प्रसंग, हर मामले में इस सरकार ने खुद को मुश्किल में डालने और अपनी जगहंसाई करने वाले काम किए हैं। यह लगभग तय है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने को बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन केवल उनके इस्तीफे से वे दाग धुलने वाले नहीं हैं जो महाराष्ट्र सरकार
के दामन पर चस्पा हो गए हैं। जब महाराष्ट्र की सत्ता से भाजपा को बाहर रखने के लिए राकोपा और कांग्रेस ने शिवसेना से हाथ मिलाया था और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लोभ में अपनी समस्त रीति नीति को किनारे कर दिया था, तभी यह साफ हो गया था कि यह स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला गठबंधन है, लेकिन इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो कि यह खिचड़ी सरकार इतना खराब शासन करेगी। यह महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता का ही प्रमाण है कि वह कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में बुरी तरह नाकाम है। जब कोई सरकार कदम कदम पर नाकामी से दो चार होने के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से भी घिर जाती है, तब वह अपने अंतिम दिन ही गिनते दिखती है। पता नहीं यह सरकार कब तक और कैसे चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए शिवसेना संग कांग्रेस और राकापा भी जवाबदेह हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह की इस आशय की चिट्ठी सनसनीखेज ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार को शर्मसार करने वाली भी है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जिलेटिन कांड में गिरफ्तार सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे से 100 करोड़ रुपए मासिक मांग रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं कि हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही शुरू हो गई थी या नहीं, और यह रकम केवल गृह मंत्री तक पहुंचती थी या फिर उसके और भी हिस्सेदार थे। हो सकता है कि ऐसे सवालों का जवाब कभी सामने ना आए, लेकिन यह संदेह तो गहराता ही है कि महाराष्ट्र में तो ऐसे कई सचिन वाझे होंगे। परमबीर सिंह की चिट्ठी ने उस दौर की याद ताजा करा दी जब मुंबई उगाही वसूली के लिए कुख्यात थी। तब यह काम माफिया मवाली करते थे। लगता है अब इसे सरकार चलाने वालों ने अपने हाथ में ले लिया है। सच जो भी हो, इस चिट्ठी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब देने में यदि महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को पसीने छूट रहे हैं, तो
इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार जब से सत्ता में आई है वह अपनी फजीहत ही करा रही है। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या हो या अर्नब और कंगना का मामला अथवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का प्रसंग, हर मामले में इस सरकार ने खुद को मुश्किल में डालने और अपनी जग हंसाई करने वाले काम किए हैं। यह लगभग तय है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने को बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन केवल उनके इस्तीफे से वे दाग धुलने वाले नहीं हैं जो महाराष्ट्र सरकार के दामन पर चस्पा हो गए हैं। जब महाराष्ट्र की सत्ता से भाजपा को बाहर रखने के लिए राकोपा और कांग्रेस ने शिवसेना से हाथ मिलाया था और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लोभ में अपनी समस्त रीति नीति को किनारे कर दिया था, तभी यह साफ हो गया था कि यह स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला गठबंधन है, लेकिन इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो कि यह खिचड़ी सरकार इतना खराब शासन करेगी। यह महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता का ही प्रमाण है कि वह कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में बुरी तरह नाकाम है। जब कोई सरकार कदम कदम पर नाकामी से दो चार होने के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से भी घिर जाती है, तब वह अपने अंतिम दिन ही गिनते दिखती है। पता नहीं यह सरकार कब तक और कैसे चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए शिवसेना संग कांग्रेस और राकापा भी जवाबदेह हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।